दोस्तों ये कहानी है जंगली चुड़ैल और एक लकड़हारा मजदूर की, जो कि जंगल में काम करता था। लकड़ियां काटकर अपने दो बेटों का पेट पाला करता था। बड़ा बेटा अचानक से उसका गुम हो गया। वो पता नहीं किधर गया। उसको ढूंढने ढूंढते जंगल में फिर आ गया तो वहाँ पे ग्रैंडपा ग्रैनी का पुराना महल देखा। सुना था उसने कि इसके ऊपर एक जंगली चुड़ैलों का साया है। वो ढूंढता ढूंढता आया कि शायद मेरा बेटा यहीं कहीं खो ना गया हो। वो वादे लगाने लगा, हसन किधर हो यार, हसन हसन हसन। छोटा बेटा कहने लगा, पापा ये सामने कौन आ गया। अचानक से सामने एक चीता आ गया, जिसका सारा वजूद इंसानों के साथ जैसा था, लेकिन शक्ल चीते की जैसी थी। बाप बेटा डरने लगे, कहने लगे ये हमें कहीं खा ना जाए, हमें नुकसान ना पहुँचाए। ये सोचकर दोनों उससे डरने लगे और कहने लगे, हमें मत खाओ, हमें मत खाओ। हम अपने बेटे हसन को ढूंढने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो हमें बेटा मिल जाएगा तो हम वापस चले जाएंगे। ये कहने के क्या ही ना था कि वो चीता थोड़ा सा उनकी बातों को समझने लगा। वो नीचे बैठ गया। वो बैठ कर इशारे से उसको कहने लगा कि शायद नीचे बैठ जाओ यार, नीचे बैठ कर मेरी बात सुनो। लेकिन लकड़हारे को उसकी बात की कुछ समझ नहीं आ रही थी। जो छोटा बेटा था कह रहा, पापा इसकी बात को सुन ले, नीचे बैठ जाते हैं। वो उनसे कुछ कहना चाह रहा था लेकिन कह नहीं रह पा रहा था। अचानक से क्या हुआ कि वो कुछ कहना था लेकिन कह नहीं पा रहा था। उसके मुंह से कुछ अजीबो किस्म की बदबू आ रही थी। वो कहने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने तरीके से उनको समझाया कि भाई मुझे भूख लगी है, मुझे थोड़ा सा कुछ खाने को दो। वो कहने लगे कि तुम्हें क्या खाना है, तुम तो एक दरिंदा हो, तुम्हें तो कच्चा गोश्त खाना होता है। कह रहा नहीं, मैं जो मर्ज़ी खा सकता हूँ, इस वक्त मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। छोटा बेटे के पास जेब में कुछ खाने को था, कैंडीज वगैरह थी खाने को। तो उसने अब बाप ने छोटे बेटे को कहा कि इसको कुछ ना कुछ खिलाते हैं, तो ऐसा नहीं तुम इसमें से कैंडी निकाल कर इसके मुंह के ऊपर डाल दो, ताकि इसको जब खाए तो इसको कुछ ना कुछ तो आसरा हो सकता है। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, हम इसको कैंडीज खिलाते हैं। बाप ने बेटे की जेब से बच्चों की कैंडीज निकाल कर उसके मुंह में डालनी शुरू की। वो बड़े मज़े से खाने लगा। जब वो खाने लगा तो कुछ थोड़ा थोड़ा वो बोलने भी लगा। वो कहने लगा कि मैं इस मुसीबत में हूँ, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, मैं बड़ी मुसीबत हूँ। अचानक से उसकी ज़बान खुलने ही वाली थी, वहाँ पे जंगली चुड़ैल आ जाती है। फिर अचानक से वो चीता बोलने लगता है, बाबा यही वो चुड़ैल है जिसने मुझे कैद कर दिया था और मुझे ये चीता बना दिया। अभी मैं इसका गुलाम हूँ, बाबा इसको मार दो और मुझे यहाँ से ले जाओ। लकड़हारे को गुस्सा आना शुरू हो गया। वो कहने लगा कि चुड़ैल मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहना ही था, चुड़ैल ने छोटे बेटे को पकड़ लिया और लकड़हारे के ऊपर हमला कर दिया। चुड़ैल जैसे जैसे हमला करती जा रही थी, लकड़हारा परेशान हो रहा था और चीते ने भी चुड़ैल के ऊपर हमला कर दिया। जो उसका बड़ा बेटा था वो उसके ऊपर हमला किया, लेकिन चुड़ैल कहती, मैं तुम सब लोगों को बंदी बनाऊंगी और तुमको खा जाऊंगी, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। ये कहना था उसके जो बाप था, उसने जोर जोर से चलाने लगा, कोई है इस जंगल में जो हमारी मदद करे। अचानक से वहाँ पे एक बाबा आ जाते हैं। बाबा आने के बाद बाबा देखते हैं चुड़ैल ने उसके ऊपर हमला किया है, दोनों तीनों के ऊपर। बाबा ने चुड़ैल के ऊपर हमला कर देता है। इससे पहले कि चुड़ैल बाबा के ऊपर ही हमला करती, बाबा चुड़ैल को वहीं पे गिरा के मार देते हैं। चुड़ैल वहीं पे गिर जाती है। जैसे चुड़ैल गिरती है, फिर दोबारा उठने की कोशिश करती है, उस बच्चे पे हमला करने की कोशिश करती है। सब कह रहे, बाबा इसको ख़त्म कर दो, मार दो, नहीं तो ये हमें नहीं छोड़ेगी। ये कहना ही था, बाबा फिर दोबारा से हमला कर देते हैं और चुड़ैल वहीं पे बेहोश हो जाती है। दोस्तों
बाबा जी ने बोला कि जल्दी से यहाँ से निकलने की तैयारी करो, ये जंगली चुड़ैलों का बस्ती है, यहाँ पे जो भी कोई आएगा फंस जाएगा। इससे पहले कि दोबारा चुड़ैले यहाँ पे आ जाएं और हम सब फंस जाएं, यहाँ से निकलने की कोशिश करो। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सबक मिलता है? बच्चों, कभी भी अपने माँ बाप के बगैर कहीं दूर नहीं जाना चाहिए, अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट्स भी देना ना भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।